आज हम 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक से थर्ड चैप्टर जो है डीप वाटर उसको रीड करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में देख लेते हैं। विलियम डगलस 1898-1980 जिनका जो लाइफ स्पैन दिया हुआ है 1898 में उनका बर्थ हुआ और 1980 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। वॉज बोर्न इन मेन नाम एक जगह है, वहाँ पर वो पैदा हुए जो कि मिनेसोटा में है, मेन। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन करके ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसने अपने 2 साल याकीमा में हाई स्कूल है वहाँ टीचिंग करने में बिताए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, हालांकि वो जो भी पढ़ाने से ऊब गए थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उसने अपना वकालत में अपना करियर को आजमाना चाहा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल नामक एक जगह है, वहाँ पर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। एंड बिकेम एन एडवाइज़र, और वहाँ पर एक सलाहकार बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के एक दोस्त भी बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मानवीय या मौलिक कर्तव्यों के, मौलिक अधिकारों के वो लीडिंग एडवोकेट भी रहे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और 1975 में वो रिटायर हो गए और लगभग 36 साल तक उनका लंबा करियर रहा जिसमें उसने जज के रूप में काम किया। The following excerpt is taken from of Man and Mountains by William O. Douglas। विलियम ओ डगलस के ने ही लिखा है ये चैप्टर, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है इनका, ऑफ मैन एंड माउंटेन, उससे ये लिया गया है, उसका कुछ पार्ट है। एंड इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। ये बताता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा था जब विलियम डगलस वो एक स्विमिंग पूल में डूब गया था। इन दिस ऐसे, और इस निबंध में क्या है, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर के बारे में वो बात करते हैं। एट देयर आफ्टर, और इसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और ये बताते हुए कैसे ओवरकेम इट, वो बताते हैं कैसे उसने आखिरकार इस पर काबू पाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और हम उसमें भाग में ध्यान देंगे कि जो ये सिलेक्शन है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, आत्मकथा लिखी है उसने, खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया है, तो उसके पानी के डर के बारे में कैसे डिस्कस करता है। सो अभी हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी उसकी जो लाइफ की स्टोरी है वो स्टार्ट हुई। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। वो बताते हैं कि तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था, उसको एग्जैक्टली याद नहीं है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने मतलब क्या है, तैरने का फैसला कर लिया था, भाई तैरना सीखना था। देयर वाज अ पुल एट द YMCA इन याकीमा एक नदी थी, वहाँ पर एक पुल था YMCA के नाम से। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसमें ये अवसर दिया जाता था तैरने वगैरह का। द याकीमा रिवर वॉज ट्रैकरस क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक। जो याकीमा रिवर थी बड़ी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, मेरी जो माता जी थी मुझे लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ हिज ड्राउनिंग इन द रिवर, और मुझे हमेशा डिटेल्स बताती रहती है कि हर रोज़ कितने इस नदी में डूब गए। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA जो पुल था ना वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और ये जो खोखला किनारा था ना इसका, उस पर सिर्फ 3-4 फुट ये गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी जगह से लगभग 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो वहाँ पर जो बूंद मतलब क्या है, गिरना आमतौर पर धीरे धीरे होता था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर रिंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैंने एक पेयर वाटर विंग्स खरीदी और मैं भी पुल पर चला गया। एंड वहाँ पर जाकर देखा कि बहुत ही अपने आप में आई हेटेड टू वॉक, क्योंकि क्या था, वो भी नफ़रत करता था टू वॉक नेक्ड इनटू इट,
वो क्या है कि जो नदी में मतलब जैसे बिना कपड़ों के मतलब कूदना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, मतलब नेक्ड होता मतलब नंगा उसमें कहा जाता है। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और वो भी दिखाना नहीं चाहता था, उसकी स्किन होता बहुत पतली उसकी जो लेग्स थी उसको वो दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, कहता लेकिन मैंने मेरी हिम्मत जुटाई, अपने सबड्यूड का मतलब होता है कि हिम्मत जुटाना, ब्रॉट अंडर कंट्रोल, किसी चीज़ को अंडर कंट्रोल लाना, एंड डिड इट, और मैंने ये सब कर दिया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से क्या था, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, क्या था आखिरकार क्या था, हालांकि क्या था, एवर्जन क्या होता है, फियर, डर, कि मैं बिल्कुल पानी से डर लगता था मुझे, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कहता है ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, और मेरे पिताजी फादर जो थे मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और हम पानी का जो झाग होता है वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं वहाँ। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उस पर लटका रहता मेरे फादर की बॉडी पर। एंड येट द वेव्स नॉक्ड मी, लेकिन फिर भी जो लहरें थी वो मुझसे टकराती, डाउन नीचे की तरफ, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चले जाती। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं बिल्कुल पानी में मतलब दब कर रह जाता। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मैं ऐसे लगता कि मेरा सांस चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाता। फादर लाफ्ड, फिर मेरे फादर हंसने लगते। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे मतलब दिल में फिर भी एक डर था, उन लहरों का एक डर था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears, और जो मेरी जो एक इंट्रोडक्शन थी YMCA पूल के प्रति, जो स्विमिंग पूल था, उसमें मुझे याद आया, मुझे बड़ी दुखद मेरी यादें थी, मेमोरीज थी, और मुझे फिर जो बचपन वाला डर था वो मेरे अंदर हिलने लग जाता था। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर तक क्या है, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, अब मैंने थोड़ा विश्वास जुटाया अपने अंदर। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर रिंग, जब मैंने पैर तो मारे, पैरों को मारना स्टार्ट किया, मेरे जो वाटर विंग्स में लेकर आया था, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और जैसे बंदर होता ना, एपिंग होता है बंदर की तरह, लंगूर बंदर होता है उसकी तरह कोशिश तो की, जैसे दूसरे बच्चे कर रहे थे उनको देखकर, भाई पैर मारने की, तैरना सीखने की। आई डिड इट दिस 2 or 3 times ऑन different days, and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। और क्या था कि मैंने ये 2 या 3 बार किया सब, इससे पहले कि मेरे साथ गलत घटना नहीं घटी। आई वेंट टू द पूल when no one was there, कि मैं पूल के पास गया जब कोई नहीं था वहाँ। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और क्या था, जो टाइल्ड बॉटम था, यानी कि जो तलहटी थी ना उसकी वाटर की, क्या था, तो क्या था उसमें जो तलहटी थी उसमें एक प्रकार से जो बाथटब था, जो नहाने का स्थान था, वो नीचे की तरफ क्या था, टाइल लगी हुई थी, ईंटें लगी हुई थी। और आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। टिमिड क्या होता है, एक प्रकार से जब आदमी अपने आप में तेज़ सा महसूस करने लग जाता है ना, कि एक प्रकार से टायर्ड, उस पर जैसे शर्म सी महसूस करने लग जाता है। टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, भाई अकेला जाने में उसको थोड़ा सा डर सा, शर्म सी महसूस हुई। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसलिए मैं पूल की एक साइड बैठ गया, दूसरे बच्चों का इंतजार करने लग गया, भाई कोई आए। सो आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं वहाँ नहीं गया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। व्हेन इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा मतलब अच्छा हट्टा कट्टा लड़का, बिग ब्राउजर को बोलते हैं, प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, मतलब उसके चेस्ट पर भी बाल आए हुए थे, यानी कि बड़ा था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, बिल्कुल अच्छा शरीर वाला, सुंदर दिखने वाला। एंड विद लेग्स एंड आर्म्स दैट सॉफ्ट रिपलिंग मसल्स, बिल्कुल उसकी अच्छी मसल थी, मतलब मांसपेशियाँ बहुत अच्छी थी, अच्छा शरीर था उसका। ही यर्ल्ड, और वो चीखने लग गया, हे स्किनी, मतलब पतले से,
जैसे स्किन है उसको बोलने लग गया छोटे बच्चे को। हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, आप कैसे तैरोगे, आप कैसे बत्तख की तरह इसमें तैरोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसके साथ ही उसने मुझे उठाया ऊपर, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे फेंक दिया नीचे पानी में, गहरे गहरे पानी की तरफ। एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं बिल्कुल ऐसे बैठे हुई स्थिति में ही नीचे चला गया। स्वेलोड वाटर, पानी में निकलने लग गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम क्या नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरे होशो हवास चले गए थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और मैं रास्ते में मैंने प्लान किया जाते जाते। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर है ना तलहटी को, बॉटम को छुएंगे ना, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं कूदने की कोशिश करूँगा ऊपर की तरफ। एंड कम टू द सरफेस, और मैं फिर सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उसको बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और मैं फिर किनारे पर आकर अपने पैरों को मारने की कोशिश करूँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बड़ा लंबा रास्ता लगा उसको ये। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, यानी कि जो 9 फीट का जो गहरा था ना वो पानी, उसको 90 फुट जैसा लगा। एंड बट बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता ना, मेरे जो फेफड़े थे ना वो फूलने लग गए। बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने उस बॉटम को हिट किया, टकराए उसके साथ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, कहता मैंने मेरी ताकत जुटाई। एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, जो मैंने सोचा था ना, मैंने उछाल ऊपर की तरफ उछलूँगा, तो वही सब मैंने किया। आई इमेजिन, मैंने जैसे कल्पना की थी। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और क्या था, जैसे मैं भी क्या है किस प्रकार मतलब सतह पर किस प्रकार वो करूँगा कि अपने जैसे बॉब होता है, जैसे मूव वॉब करना, और एक कॉर्क की तरह जिस प्रकार से कोई होता है ना सडन जंप करना, कि मैं उसके सतह से उछलूँगा उसके ऊपर से। एंड इंस्टेड, और इसकी बजाय आई केम अप स्लोली, बल्कि मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने मेरी आंखों को खोला। सो नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या था, बट वाटर, सिर्फ पानी ही पानी था। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिससे क्या हुआ, जिससे बिल्कुल गंदा सा पीला सा, टिंज क्या होता है, लाइट, और लाइट कलर का, हल्का सा कलर का, मुझे मतलब ऐसे लगा कि गंदा सा मेरे मतलब जो माउथ में से निकला। आई ग्रू पैनिकली क्या होता है, बहुत ही मतलब चक्कर से आने लग गए उसको, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ पहुंचा। एज इफ टू ग्रैब अ रोप, जैसे कि रस्सी पकड़ने के लिए। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों को तो सिर्फ पानी ही पानी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा था। एंड आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम सा घुट रहा था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। आई ट्राई टू यल बट नो साउंड केम आउट, मैंने यल होता चीखना, कि मैंने मतलब चीखने की तो कोशिश की, बट कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आँखें और नाक जो है पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड at the surface of water, swallowed and choked. फ्लेल्ड क्या होता है, मूव करना, अपने हाथ पैरों को मारना बिना मतलब कंट्रोल के, कि मैं पानी के उस तह के ऊपर बिना कंट्रोल के हाथ पैरों को तो मारने लग गया। स्वेलोड, निकलने लग गया पानी को, एंड चॉक्ड, और मेरा दम घुट गया एक प्रकार से। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरी टांगों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, और बिल्कुल ऐसी लटकी रह गई भारी होकर। पैरालाइज्ड, बिल्कुल एक प्रकार से पैरालाइज हो गई, सुन्न हो गई। एंड रिजिड, और सख्त हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से कोई जोर देकर मुझे कोई अंदर की तरफ खींच रहा था, नीचे की तरफ। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखने लग गया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ पानी को ही सुनाई दे रही थी मेरी आवाज़। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और अब क्या है, पुल के नीचे से मैंने अब लंबी यात्रा करनी थी, वो शुरू हो गई। आई स्ट्रक एट द वाटर, अब मैं पानी से टकराया। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया ना, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फ्लाइट्स एज इररिजिस्टिबल फोर्स। इररिजिस्टिबल होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा। मैंने पूरी ताकत से फिर अपने आप को पूरी कोशिश की। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे थे। डिजी होता है चक्कर आना, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे प्लान तैयार था मेरे माइंड में। स्ट्रेटजी मीन प्लान याद आया मुझे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक
कम लाइफ कोर टू द सरफेस। और क्या है, मैंने सोचा कि मैं पुल के बिल्कुल तट पर आऊँगा और फिर एक ऊंची कूदा इस तरह से जैसे ऊंची छलांग लगाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं बिल्कुल सीधा पानी पर लेट गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे पैरों मतलब हाथों को मारने लग गया। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मेरी टांगों को भी चलाने लग गया इधर उधर। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, मैंने सोचा कि ठीक है मैं पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की तरफ चल जाता गया, कभी न ख़त्म होने वाला जो नीचे था। आई ओपन माई आइज़, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दिया सिर्फ पानी के सिवाय। पीली सी चमक मुझे नज़र आ रही थी बस आँखों में। बहुत गहरा पानी था, कोई भी मतलब क्या है नहीं देख सकता था कुछ भी। देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर मुझे एक बहुत ही गहरा और भयभीत करने वाला डर मेरे अंदर छा गया, जकड़ लिया मेरे उसको। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय मेरे अंदर हो गया जिसकी कोई समझ नहीं थी मुझे। टेरर दैट नोज नो, वो भय जिसको मैं कंट्रोल नहीं था मेरे ऊपर। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा भय जो मैं समझ नहीं सकता था, जो मैंने अनुभव ही नहीं किया कभी। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, अब मैं पानी के नीचे ही क्या है चीखता जा रहा था, अपने आप में चिल्लाता जा रहा था। एंड आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे ही क्या हो गया था, बिल्कुल अदरंग सा हो गया था, यानी कि बिल्कुल सुन हो गया था। स्टिफ रेज्ड विद फियर, बिल्कुल रिजिड विद फियर, डर से पूरा सख्त हो गया, सुन सा हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो मैं चीख रहा था ना, मेरे गले में चीख थी ना, वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो क्या है पाउंडिंग क्या था, मेकिंग अ बीटिंग नॉइज, मतलब थोड़े धड़कने की आवाज़ मेरे मतलब क्या है सिर में वो नज़र आ रही थी। सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव, उसने मुझे बताया कि अभी मुझे इससे अंदाज़ा लगा कि मैं अभी जीवित था। देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और अभी जैसे ही बीच में मेरे भय आ गया था, केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे थोड़ा सा एक कारण सा नज़र आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, अभी मुझे छलांग लगाना या कूदना मुझे याद है। मैंने सोचने लगा, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब भी मैं बॉटम को हिट करता हूँ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर अंत में फिर मैंने मेरे नीचे टाइल्स वगैरह जो थी बॉटम पर ईंटें लगी हुई थी वो पाई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जो मेरे जो टो थे ना, पंजे थे, और जो पैरों के मतलब वो थे, वो वहाँ तक पहुँचे उनको पकड़ने के लिए। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अब मैंने फिर जंप किया जितनी ताकत मेरे अंदर थी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने देखा कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स ही मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था सिर्फ पानी के सिवाय। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीला पीला पानी का जो मास था, भीड़ थी, उसने मुझे पकड़े रखा। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब मुझे और ज़्यादा भय लगने लग गया, और ज़्यादा पकड़ बना ली डर ने। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से बिजली का करंट लगता है ना, चार्ज लगता है, इस प्रकार से। आई सुक, मैं हिल गया। ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर से कांपने लग गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ मेरे बाजू वो हिली नहीं। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे लेग्स थी वो भी हिली नहीं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मतलब हेल्प के लिए भी बोला। टू कॉल फॉर मदर, मदर की उसमें भी मैंने मदर को भी पुकारा। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और बिल्कुल अजीब सा हुआ, देयर वॉज लाइट, एकदम प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस ड्राइवने पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, मेरी आंखें तो कम से कम बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी अब नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब मैंने तीसरी बार कोशिश की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब मैंने हवा को बिल्कुल क्या है बिल्कुल सोख लिया, और पानी जैसे पूरा एंड गॉट वाटर, पानी मैंने अंदर प्राप्त कर लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट ऑफ, जो पीला सपन वाला प्रकाश था ना, वो बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा था मेरे से।
देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और सब सारे ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारे मेरे जो एफर्ट थे ना, प्रयत्न थे, ट्राई थी, वो सब रुक गई। आई रिलैक्स्ड, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। इवन माई आइज लेफ्ट लिम, और मेरी जो माई लेग्स फेल्ट लिम, और जो मेरी जो टांगे थी ना वो भी क्या है, बिल्कुल ठहर गई वहीं पर, लिम्प हो गई पूरी तरह से, यानी कि बिल्कुल उसमें भी क्या है, ताकत नहीं रही। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक काला सपन मेरे दिमाग के आसपास छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे डर हट गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे और मतलब भय खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, और कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांत था, सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, मुझे अच्छा लगा। टू बी ड्राउजी, मुझे ऊना से लग गया मैं। टू गो टू स्लीप, ऐसे लगा जैसे कि नींद आने लग गई। नो नीड टू जंप, मैं सोचने लग गया अब कोई कूदने की ज़रूरत नहीं है। टू ट्राई टू जंप, अब मुझे कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की मैंने जंप करने की। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि क्यों मतलब ऐसे अब धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब अच्छा रहेगा, धीरे धीरे मैं ले जाऊँ अपने आप को। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं तैरने लग गया। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे जो नाजुक हाथ थे वो मेरे चारों, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे मदर की जो बाजू होती हैं उस प्रकार से। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मैं ऐसे सोचने लगा मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओबिविलियन, ओबिविलियन क्या होता है, एक प्रकार से मतलब जो है एक प्रकार से सो जाने की वो स्थिति, और मैं बिल्कुल मैंने उस सोने वाली स्थिति को भी क्या है क्रॉस कर लिया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया, और मैंने सोचा कि मैं मरने वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और अगली बार भी मैंने पाया, मुझे याद आया कि अब मैं मेरा जो पेट था ना, स्टमक, उसके मतलब बिसाइड के पूल में उल्टी कर रहा था, किसी ने निकाल दिया होगा उसको। द चैप, चैप क्या होता है, जो भी आदमी होता है, कोई भी फ्रेंडली मैन। दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने मुझे मतलब क्या है फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो इसको मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा था, किड नियरली डाइड, आपने तो मूर्ख बनाने की सूझी, ये तो बच्चा मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लॉकर रूम में ले आओ। सेवरल आवर्स लेटर, और कुछ अनेक घंटों के बाद क्या हुआ, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, और मैं हिल गया और चीखने लग गया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, अब मैं बिस्तर पर गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैंने कुछ खा भी नहीं सका मैं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक मतलब डरावना सा डर मेरे अंदर, मेरे दिल में बस गया था। एंड द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, और थोड़ी सी थकावट मुझे हो गई थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, और जो थोड़ा सा क्या था, वोबली क्या होता है, थोड़ा सा एक प्रकार से सेकी, मतलब हिल रही थी थोड़ा सा इन द नी, घुटनों में थोड़ा सा मुझे हिलावट सी थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और थोड़ा सा पेट में दर्द था मुझे। आई नेवर वेंट टू बैक, आई वॉन्ट नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस उस पुल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी से बचता था जहाँ कभी मैं बच सकता था जितना भी। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, और अभी मतलब क्या है, कुछ सालों के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं कैस्केड के नाम है उसके मतलब जो पानी था, समुद्र है, वहाँ पर आया। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं भी पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसी कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द कोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जब कभी मैंने कभी टाइटन पर, कभी बम्पिंग रिवर में, कभी वार्म लेक में अगर जाने की कोशिश की ना, तो दोबारा से फिर वही मुझे डर आने लगता, वापस आ जाता वही डर मेरे अंदर। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और फिर पूरा वो डर मुझे पर हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और बिना रुके बिना किए ही मेरी जो लेग्स थी वो ऐसे ही सुन्न हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो ठंडा वाला डर मेरे अंदर मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय,
और जो ये हैंडीकैप्ड होता है, अपंगता, ये मेरे अंदर ठहरी रही जैसे जैसे साल बीतते गए। इन कैनन्स ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, ये जगह का नाम है, कैनन्स है ना, मेन में जो झीलें थी ना, मेन में उसका जन्म हुआ था, वहाँ पर जो सैल्मन जगह थी उसमें क्या था, ब्रास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, जैसे फिशिंग का काम होता है मछली पकड़ने का, जैसे न्यू हेमिस्फीयर जगह है। ट्राउट फिशिंग भी होती है वहाँ पर, ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजोन में जगह है, वहाँ पर फिशिंग होती है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, सैल्मन एक मछली का नाम है, ट्राउट भी एक क्या है, मछली का नाम है, ठीक है ना, बास भी क्या है, मछली का नाम है, ये टाइप्स हैं। तो कोलंबिया में भी होती। एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, बम्पिंग लेक में भी फिशिंग होती। मन तो उसका बहुत करता था। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये मुझे डर है ना, डर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे सारे बर्बाद कर दी जो भी मैं फिशिंग ट्रिप्स पर जाता था ना, यात्रा पर। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं तैरने वाली, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, इन सब से मुझे वंचित रखा इस डर ने। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर कोई रास्ता अपनाया भाई इस डर पर कैसे भी काबू पा लूँ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे जकड़े रखा। फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और आखिरकार मैंने 1 अक्टूबर की बात है, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगा जो सिखाने वाला होता है स्विमिंग, और मैं सीखूंगा स्विमिंग। आई वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और मैं एक पुल पर गया, मैंने 1 सप्ताह में 5 दिन तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एन आवर इच डे, लगभग हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे मतलब क्या है आसपास क्या है बेल्ट रख दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और एक रस्सी बांध दी गई उसके साथ, उस बेल्ट के साथ, ताकि मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं मतलब ड्राउन ना हूँ, डूबूँ ना उसके अंदर। देन रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और एक तार सी बांध दी गई। एंड ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, बिल्कुल रस्सी के आखिरी से हिस्से तक ये आता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे हो जाते थे इससे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल के मतलब आगे पीछे हम जा सकते थे। आवर आफ्टर आवर, हर घंटे के बाद, डे आफ्टर डे, हर दिन के बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद क्या हुआ, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, मुझे थोड़ा बहुत डर फिर भी लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, लेकिन फिर भी मुझे इंस्ट्रक्टर बड़ा रिलैक्स करता था रस्सी पर। एंड आई वेंट अंडर, और अब मैं नीचे चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, अब मुझे फिर पुराना डर आ गया, और फिर मेरी जो लेग्स थी वो जम गई, मेरी टांगें पूरी तरह से। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, लेकिन अभी 3 महीने हो गए थे, अब थोड़ी बहुत वो टेंशन जो चिंता थी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गई थी। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर अपने चेहरे को या सिर को लिया जाता है, और कैसे बाहर आकर सांस लिया जाता है, एक्सहेल होता है सांस बाहर लेना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर बताया कि कैसे नाक को ऊपर उठाना होता है और अंदर सांस लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया, बिट बाय बिट, और थोड़ा थोड़ा करके। आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, मुझे थोड़ा थोड़ा जो मेरा डर था वो छट गया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर अब पानी के नीचे जाता था ना, पानी के अंदर जाता था, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर कम लगने लग गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, और मुझे वो पकड़े भी रहता था, ऐसी बात नहीं, पुल के साइड में। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और वो लेग्स के मतलब जैसे किक मारता रहता है, जैसे ठोकरे से मारना तैरने के लिए। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, इस सप्ताह तक तो मैंने ऐसे ये सब किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरी टांगों ने काम करना से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो भी रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और आखिरकार मैं उनको जैसे कमांड देता था वैसे वो काम करने लग गई। 10 पीस बाय पीस, और इस प्रकार से क्या है थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, वह एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर
उसमें हर तैरने की हर कला में क्या अपने आप में परफेक्ट हो गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसमें पूरी तरह से वो अब एकजुट होकर सारी चीज़ सीख गया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रोवल स्ट्रोक, आप इस तरीके के तैरने के तरीके होते हैं कि आप डाइव करो, छलांग लगाओ, तैरो, पूरे मतलब जब पुल की लेंथ पर तैरो, और इस प्रकार से क्रोवल स्ट्रोक भी, रेंगते हुए स्ट्रोक भी मारो, इस प्रकार से तरीका होता है। सो आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने भी पूरा नहीं किया था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, अब मुझे अभी भी हैरान था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, अभी मैं सोचता था कि अभी मुझे भय ना आ जाए, कि मुझे डर लगने लग जाए जब भी मैं पुल में अकेला जाऊँ। आई ट्राइड इट, मैंने अब पुल में अकेला जाकर देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर नीचे तैर सकता था। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हाँ थोड़ा थोड़ा करके तो मुझे डर लगने लग गया, थोड़ा थोड़ा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो वापस लौट गया डर। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, अब मैं उस क्या है उससे जो भी डर था मुझे उसको कह सकता था अच्छी तरह। ट्राइंग टू स्केयर मी है, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हेयर इज़ टू यू, लुक, देखो मैं आ गया, देखो आपके सामने आ गया, करो क्या करना है। सो एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पुल, और मैं फिर दूसरी बार फिर मतलब पूरे पुल की उससे लंबाई में तैरा अच्छी तरह से। सो दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक चला ये सब। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी मुझे पूरा यकीन नहीं था कि ये सारा डर मेरा चला गया था। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फायर, और मैं न्यू हेमिस्फायर की वेंटवर्थ झील है वहाँ पर गया। डाइव्ड ऑफ द डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड है वहाँ पर, वहाँ मैंने तैरा। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील की दूरी तक लगातार तैरा स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। एंड आई स्वैम द क्रोवल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने के तरीके होते हैं कि सारे मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक जो छाती के बल तैरा हो, साइड स्ट्रोक के उसमें बैक स्ट्रोक पीछे कैसे तैरना है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, क्या एक बार तो मुझे थोड़ा डर लगा, वापस लौटा डर। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बीच में पहुंच गया था झील के। एंड आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना नीचे चेहरा कर लिया था पानी के अंदर। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बॉटमलेस वाटर ही दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, कि जो मेरे अंदर भावना थी ना, पुरानी डर की भावना थोड़ी बहुत मेरे अंदर वापस लौटी। आई लाफ्ड एंड सेड, और लेकिन मैं हंसने लग गया और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। और अब क्या है, मैं उसको कह दिया, अरे ठीक है मिस्टर टेरर, मैं भय, अब आप क्या कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लैट, और मेरा ये डर चला गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी मुझे थोड़े बहुत डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और मेरे पहला जो मौका मिला तो मैं वेस्ट की तरफ भागा। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मेडोज़, अब मैं जो भी कॉनराड चरागाह है उनकी तरफ मैंने कोशिश की। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मैड ग्लेशियर की तरफ तैरा। एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, वो उसकी तरफ तैरा, वॉर्म लेक में गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह में मतलब क्या है आ गया। डाइव्ड इनटू द लेक, और मुझे झील में डाइव कर दिया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक तैर कर चला गया और वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्न बहुत ही अच्छा तैराक हुआ है, जैसे वो क्या करता है। आई शाउटेड विद जॉय, अब मैंने बहुत मतलब खुशी के साथ में चीखा। गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, गिलबर्ट पीक बहुत अच्छा अपने आप में तैराक हुआ कि वो भी वापस लौट गया मेरे अंदर। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं मेरे पानी का डर जो मुझे था उस पर मैं जीत प्राप्त कर गया था, विजय प्राप्त कर गया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अब ये कहते हैं लास्ट में कि जो मुझे अनुभव हुआ मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग था उसका। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है डर होता है। एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और वो जीत गए, इसका मतलब ये बहुत हौसला अफजाई करने वाली बात है।
इन डेथ देर इज़ पीस, की मौत के बाद भी शांति होती है। देर इज़ टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ, सिर्फ मौत का ही डर में ही डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट ने भी जाना जब उसने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें क्या है कि ऑल वी हैव टू फियर, हमें किस चीज़ से डरना है, इज़ फियर इटसेल्फ, अरे डर ही होता है अपना जिससे हम डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and the terror with fear, or it can produce, and the will to live somehow grew in intensity। क्या था, हम मुझे अनुभव हो गया था दोनों का ही, मरने की अनुभूति भी आ गई थी, क्योंकि एक बार तो मैंने सोचा भी था अब तो सब कुछ खत्म होगा जो देखा जाएगा, लेकिन वो डर की जो उसने अनुभूति हुई थी और कैसे उस डर पर काबू पाना है वो सब उसने सीख लिया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और आखिरकार उसने बहुत ही अपने आप में राहत की सांस महसूस ली। फ्री टू वॉक, अब वो बिल्कुल स्वतंत्र था जाने के लिए। ट्रायल एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने क्या है चढ़ने ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए वो फ्री था, और डर को दूर फेंकने के लिए वो अब क्या बन गया था, काबिल बन गया था। थैंक यू वेरी मच।